चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के शानदार हिल स्टेशन पालमपुर में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह धर्मशाला से 15 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ प्रकृति ने अपनी सुंदरता भरपूर मात्रा में प्रदान की है। चामुंडा देवी मंदिर बंकर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पर्यटकों के लिए यह एक पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चामुंडा देवी मंदिर शक्ति के 51 पीठों में से एक है। ये मंदिर हिंदू देवी चामुंडा, जिनका दूसरा नाम देवी दुर्गा भी है, को समर्पित है। चामुंडा देवी हिंदू धर्म में मां काली का रूप मानी गई है। यहाँ पर आकर श्रद्धालु अपने भावनाओं के पुष्प मां चामुंडा देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। देश के कोने कोने से यहाँ भक्त आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चामुंडा देवी मंदिर भगवान शिव और शक्ति का स्थान है। भक्तों में मान्यता है कि यहाँ पर सतचंडी का पाठ सुनना और सुनाना माँ की कृपा पाने के लिए सबसे सरल तरीका है। नवरात्रों में यहाँ पर विशेष तौर पर माता की पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर अखंड पाठ किए जाते हैं। सुबह के समय में यहाँ पर सप्तचंडी का पाठ किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के सूर राजा दक्ष के यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। यह बात सती को काफ़ी बुरी लगी और वह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ स्थान पर शिव का काफ़ी अपमान किया गया, जिसे सती सहन न कर सकी और वह हवन के कुंड में कूद गई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वह आए और सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जो अंग जहां पर गिरा वह शक्तिपीठ बन गया। मान्यता है कि चामुंडा देवी मंदिर में माता सती के चरण गिरे थे। चामुंडा देवी का मंदिर बहुत ही अपनी एक धार्मिक महत्वता है तथा यह मंदिर लगभग 16वीं सदी का है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 400 सालों पहले राजा और ब्राह्मण पुजारी ने मंदिर को एक उच्च स्थान पर स्थापित करने के लिए देवी माँ से अनुमति मांगी। देवी माँ ने उसकी सहमति के लिए पुजारी को सपने में दर्शन दिए और एक निश्चित स्थान पर खुदाई करने निर्देश दिया था। खुदाई के स्थान पर एक प्राचीन चामुंडा देवी मूर्ति पाई गई थी। चामुंडा देवी मूर्ति को उस स्थान पर स्थापित किया गया और उसकी रूप में पूजा की जाने लगी। माता का नाम चामुंडा पड़ने के पीछे एक कथा प्रचलित है। हजारों वर्ष पूर्व धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्यों का राज था। उनके द्वारा देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप देवताओं ने देवी दुर्गा की आराधना की और देवी दुर्गा ने उन सभी को वरदान दिया कि वह अवश्य ही इन दोनों दैत्यों से उनकी रक्षा करेगी। इसके पश्चात माता दुर्गा ने 2 रूप धारण किए, एक माता महाकाली और दूसरा माता अम्बे का। माता महाकाली जग में विचरने लगी और माता अम्बे हिमालय में रहने लगी। तभी वहाँ चंड और मुंड आए। वह देखकर देवी अम्बे को मोहित हुई और कहा, दैत्यराज से आप तीनों लोगों के राजा हैं
आपके यहाँ पर सभी अमूल्य रत्न सुशोभित है। इस कारण आपके पास ऐसी दिव्य और आकर्षक नारी भी होनी चाहिए जो कि तीनों लोकों में सर्वसुंदर है। यह वचन सुनकर शुंभ ने अपना एक दूत माता अम्बे के पास भेजा और उस दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ तीनों लोकों के राजा है और वह तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह सुन दूत माता अम्बे के पास गया और शुंभ द्वारा कहे गए वचन माता को सुना दिए। माता ने कहा, मैं जानती हूँ कि शुंभ बलशाली है, परंतु मैं एक प्रण ले चुकी हूँ कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सारी बातें दूत ने शुंभ को बताई तो वह माता के वचन सुन क्रोधित हो गए। तभी उसने द्रुमलोचन सेनापति को सेना लेकर माता के पास उन्हें भेज दिया। जब उसके सेनापति ने माता को कहा कि हमारे साथ चलो हमारे स्वामी के पास, नहीं तो तुम्हारे गर्भ का नाश कर दूंगा, माता के बिना युद्ध किए जाने से मना किया तो उन्होंने मैया पर कई अस्त्र शस्त्र बरसाए, पर माता को कोई हानि नहीं पहुंचा। मैया ने भी बदले में कई तीर बरसाए सेना पर और उनके सिंह ने भी कई असुरों का संहार कर दिया। अपनी सेना का यूं संहार सुनकर शुंभ को क्रोध आया और चंड और मुंड नामक 2 असुरों को भेजा और कहा कि उसके सिंह को मारकर